ओम नमः शिवाय। आचार्य सतीश अवस्थी कान गा रहा हूँ। कानपुर में हजारों लाखों लोग लाभान्वित होंगे जिनके भी जीवन में, प्रेम में, रिश्तों में, संबंधों में या परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है। 5 और 6 अक्टूबर को कानपुर लाजपत भवन में कल्प वृक्ष शिव महापुराण का वाचन होने जा रहा है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है उसके नीचे बैठकर जो मांगे वो मिलता है। ऐसा कौन सा मनोरथ है तुम्हारा जो बाबा शिव पूरा नहीं कर सकते? इस कथा में सम्मिलित हो और अपने जीवन को आनंदक बनाए, अपने जीवन में अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण होते हुए अपने सामने देखें। ओम नमः शिवाय। जी हाँ, संपर्क करने के लिए इन मोबाइल पर कॉल करें 8917 020202 6391 292929। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। सर्वप्रथम अपनी वाणी को पवित्र और पावन बनाने के लिए हम बाबा शिव का नाम स्मरण करेंगे। तत्पश्चात बाबा शंभू की गाथा सरोवर में गोते लगाएंगे। श्री गणेश गिरिजा सुवनु मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। देहु अभय वरदान।
छवि भारी करत सदा शत्रु न छकारी। महादेव महादेव कैसे सागर मध्य कमल जैसे कार्तिक श्यामो और गणरावो या सभी को कही जात नका। मन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। तारक भारी देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो लैनी में समा मारे गिरायो। आप जलंधर सोयस तुम्हार विदित संसार। जाए तब ही कृपा कर लीनु बचाए। किया उपई भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। निन मह तुम समको नाही सेवक स्तुति करत सदा। देव महादेव 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 महादेव। जगत अनादि भेद नहीं पाई, प्रगति उगति मन धन दे ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहार।
कहाई, नीलकंठ तब नाम सुनाई। महादेव 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 महादेव। रामचंद्र तब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रे धारी, हीन परीक्षा तब ही पुराण। एक कमल प्रभु देव, महादेव 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 महादेव। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल जन मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। महादेव 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 महादेव। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर गुणियानो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, आन उबारो। महादेव 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 महादेव। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए करो मम संकट। देत सदा ही जो कोई जाचे, सो फल पाही। देव महादेव 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 महादेव। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नासनु, विघ्न कारण विघ्नो। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश। महादेव 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 महादेव। नमो नमो जय
शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु रिनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके महादेव महादेव चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे शिवपुर में कहे अयोध्या दास तुम्हारे आय करो मम संग नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश बगशर सठ हेमंत ऋतु संबत 64 जान स्तुति 40 वही पूर्ण कीन कल्याण। नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। तड़ुद्दित बृंदित बाघम बरधारी श्री विश्वेश्वर महादेव की गाथा श्री शिव महापुराण। इस लोक में आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए तो है ही ये ऐसी गाथा है जो तुम्हारा परलोक भी संभालती है। लोक परलोक परमार्थ को की दायिनी है ये अमृतमयी कथा श्रोताओं को भगवत चरणों में अनुराग बढ़ाने के साथ साथ भगवान शिव के चरणों में प्रेम बढ़ाने के साथ साथ बाबा शिव से जोड़ने के साथ साथ भक्तों के जीवन के संकटों का हरण करती है ये गाथा। ये पुराण मानव को श्रेष्ठ योनि बनने में सहायक है। मानव वैसे तो बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन मानव को और श्रेष्ठ बनाने की महानतम जीवन जीने की शैली सिखाने का एक अनूठा माध्यम है शिव महापुराण। शिव महापुराण वैसे तो ये गाथा है, पुराण है और बाबा की महिमा है, किंतु ये साक्षात वाङ्मय मेरे शंभू का, मेरे शिव का, मेरे शंकर का स्वरूप है, उनका ही निज स्वरूप है। मानो वो स्वयं विराजमान है इसमें। इसलिए इस गाथा को सुनने से आपका जीवन तत्क्षण ठीक होने लगता है। आपके अपराध, पाप, ताप
समाप्त तो हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशियां बढ़ती हैं, आप प्रसन्न चित्त होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जब किताब दी जाती है ना, तो किताब के साथ एक और कॉपी साथ में देते हैं जिसे रफ कागज बोलते हैं। क्या कहते हैं? रफ कागज कहते हैं। वो एक किताब होती है ना जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें जो मर्जी आप लिख लो, उसमें जो मर्जी आप नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उसमें पेंसिल से लिखो या पेन से लिखो तब भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि वो तो रफ है। आपके जीवन में जितना भी तुमने कुछ ऐसा काम किया है जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं है, बाबा शिव की कृपा से इनकी शरण में बैठने वाले को, इनके चरणों में अनुराग रखने वाले को, इनसे प्रेम रखने वाले को, इनके मंदिर जाने वाले को, पूजन करने वाले को, वो सारा का सारा जीवन रफ में लिखा हुआ जैसा हो जाता है, उनके निजी जीवन में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? शिव महापुराण कहती है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। ऐसा बोलते हैं। ये पाप हर है, ये संकट हर है, ये मुसीबत हर है। नवरात्रि का समय इनके ही परिवार का एक हिस्सा है। माता पार्वती का स्वरूप है जननी का, और वो माँ की ममता और वात्सल्य का प्रतिरूप है नवरात्रि का पर्व। ये 9 दिन और नवरात्रियां, ध्यान से समझना, आपकी संपूर्णता का साधन है। क्या है? 9 दिन नवरात्रियां आपकी संपूर्णता का साधन है, आपके अपनी बल का, आपके अपने पौरुष का, आपकी अपनी बुद्धि का, आपके अपने विवेक का, आपके संतुलन का, आपके चिंतन का, आपकी मनः स्थिति की, आपकी हृदय स्थिति की और आपकी निजता। ये 9 ऐसी चीजें हैं जिसका समूल स्वरूप नवरात्रि है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों के जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए धरती पर, पृथ्वी पर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह बढ़ने लगता है। हवाओं में, फिजाओं में मानो एक नया रंग चढ़ने लगता है। नवरात्रि का समय, ध्यान से समझना, पूरे विश्व के लिए अलग होता है। ये समय, ये 18 दिन जो प्रमुख रूप से हैं और 18 गुप्त, ध्यान से समझना। गुप्त नवरात्रियां 2 हैं। 2 जग जाहिर नवरात्रियां हैं और 2 नवरात्रियां और गुप्त हैं। सब मिलाकर 4 नवरात्रि हैं और सबको जोड़ें तो 36 होता है। कितना? 9 चौको 36, 9 चौके 9 4 जा, ऐसे बोलते हो क्या आप? 9 4 जा 36। तो ये जो 36 नंबर है ना, ये 36 प्रकार की बुद्धियां होती हैं। विवेक को 36 नंबर से जाना जाता है। जो विवेक के सर्जन होंगे उनसे आप पूछिएगा, वो पार्टिकल्स की बात करेंगे, वो इसके अंदर के स्लाइड्स की बात करेंगे, तो वो आपको कहेंगे कि वो 36 होते हैं प्रमुख तौर पर। होते तो और भी बहुत ज़्यादा है, पर 36 प्रमुखता में पाए जाते हैं। जब तुम्हारा विवाह होता है, जब तुम्हारा संस्कार होता है, जब तुम 2 लोग एक होते हो, तो यही 36 गुण हैं जो मैच किए जाते हैं। हाँ, यही 36 गुण आते हैं। वर्ण से लेकर नाड़ी तक की गणना है इसमें, और इस गणना में 36 नंबर, 36 गुण
कंप्लीट होते हैं और उसमें 18 मिलने सबसे आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 नवरात्रियां जागृत नवरात्रियां हैं, 9 और 9 18 होता है, इसलिए 18 गुण से कम में विवाह नहीं करते। वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन, अगर आप देखने जाओ तो पूरे के पूरे समूचे विश्व में वैवाहिक जीवन के अलावा क्या है? हर घर में माँ बाप हैं और हर घर में बच्चे हैं। यही तो जीवन है, यही तो आदर्श है, यही तो व्यवस्था है, यही तो साधन है। बाबा शिव, मैया पार्वती और उनके 2 बच्चे और उनकी बेटियां, ये परिवार है, ये वंश है। और यही दर्शन आपके अपने घर में दिखता है। बाबा ना तो किसी अनदर, किसी भी इधर उधर की चीजों में बाबा का कोई स्थान नहीं है, बाबा का कोई मति नहीं है, बाबा का कोई चिंतन नहीं है। बाबा का तो चिंतन अपने सीधे भक्तों के साथ है और अपने बच्चों के साथ है, अपने बच्चों में रहना चाहते हैं। पृथ्वी लोक का स्वामी है मेरा नाथ, पृथ्वी लोक के वासियों के हृदय का राजा है मेरा नाथ। तुम्हें प्रेम चाहिए या तुम्हें दाम्पत्य जीवन में सुख चाहिए? तुम्हें सुख चाहिए या बहुत सारा वैभव चाहिए? तुम्हें धन चाहिए या संपन्नता चाहिए? तुम्हें निरोगी काया चाहिए या तुम बहुत प्रसन्न होना चाहते हो, या तुम बहुत धार्मिक होना चाहते हो, बहुत धर्मपरायण होना चाहते हो, बहुत आनंद से जीवन जीना चाहते हो? ये सब चीज़ों के लिए नवरात्रि का जो समय है, इसमें मैया और बाबा दोनों की कृपा की आवश्यकता है। एक से नहीं होगा। माता 9 दिनों के लिए आपके घर आती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन तुम्हारे वास्तविक जीवन का जो समूचा दर्शन है वो एक विवाह के पश्चात शुरू होता है। तुम्हारा जन्म तब हुआ जब तुम्हारे माता और पिता का विवाह हुआ। तुम्हारा जन्म कब हुआ? जब तुम्हारे माता और पिता का विवाह हुआ। माता सुनो अपनी, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो वो कह रहे हैं, माता सुनो अपनी पूरब कहानी, तुम सतरूपा पिता मनु ज्ञानी, तुम सतरूपा पिता मनु ज्ञानी। मनु और सतरूपा से ये जीवन शुरू हुआ, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम? वो फालतू की जो कहानियां तुम लोग सुनते हो ना, आदम हव्वा, हम उनकी संतानें नहीं है। ना तो हम आदम हव्वा की संतान हैं और ना तो हम बंदर रीछ भालुओं की संतान है। जो लोग कहते हैं ना, पहले आप बंदर थे, तुम भालू थे, तुम रीछ थे, अरे तुम हो गए भैया, हम तो मनु की संतान हैं, हम मनुष्य थे। पहले हम कौन थे? हम मनु और सतरूपा से जन्म लेकर आए हैं, हम मनुष्य हैं। हम ना तो आदम हव्वा से पैदा हुए और ना तो किसी बंदर भालू से पैदा हुए। हम पहले बंदर थे, फिर भालू हुए, फिर रीछ हुए। हम ऐसा कुछ नहीं हुए, हम सिर्फ मनुष्य थे और हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य रहना चाहते हैं। इसलिए पूरे मन से मैया का भजन करना चाहते हैं, मैया का स्मरण करना चाहते हैं, माता का चिंतन करना चाहते हैं। माता का चिंतन बप्पा के साथ, पिता के साथ, मेरे शंभू के साथ, मेरे शंकर के साथ करने से तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता और बढ़ती है। तुम माता को श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हो, जूठा करके घर वापस लाना। उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग करने से तुम्हारे जीवन में दाम्पतिक सुख बढ़ेगा। ये शिव महापुराण कहती है। जगत जननी प्रांबा भुवनेश्वरी आदि शक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ये जो स्वरूप है इनके, ये माता जननी का, मेरी ममतामयी मां का वो ऐसा निर्झर रूप है जो बाबा को बहुत पसंद है। बाबा बहुत स्नेहित होते हैं ये देखकर।
इस बार की नवरात्रि और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सोमवार के दिन शुरू हो रही है। ये बाबा के दिन में ही मैया आ रही हैं। आपको पता है, इन 9 दिनों में माता का श्रृंगार अलग होता है। इन 9 दिनों में प्रकृति झूम उठती है। इन 9 दिनों का चिंतन, अध्ययन, मनन, ध्यान अलग स्वरूप का होता है। जो लोग ध्यान, योग, समास, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञादिक में लिप्त रहने वाले साधक हैं, उनके लिए तो ये समय मानो अमृतदायिनी है। ये समय मानो श्रेष्ठता से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। और ये ऐसा अद्भुत समय होता है जिस समय आप अपने आप को और श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न करते हो। इस समय एक माला भी किया जाए, एक भी माला किया जाए तो 1000 गुना ज़्यादा। वेद तो कहता है, शास्त्र तो कहता है 1 करोड़ गुना फल मिलता है। मैं कह रहा हूं कम से कम करके 1000 गुना तो मिलता ही होगा। तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे बच्चे बहुत परेशान करते हो, तुम्हारे बच्चे बहुत दुखी करते हो, बहुत ज़्यादा उनका विवेक अनुकूल नहीं रहता हो, आप 9 दिनों में कभी भी 3 दिन अखरोट और शहद, ध्यान से समझना, अखरोट पहले रखिएगा किसी बर्तन पर, किसी साफ सुथरा कटोरी, प्लेट या कोई भी ऐसा बर्तन ले लो, उसमें थोड़ा सा अखरोट रखो। अखरोट को इस प्रकार से रखना कि उसका उभरा वाला हिस्सा ऊपर की ओर हो। अगर समूचा है तो पूरा रख सकते हैं, अगर 2 भाग में है तो उसका चपटा वाला हिस्सा, बराबर समतल वाला हिस्सा जो है उसे नीचे रखिएगा और उभरा हुआ हिस्सा थोड़ा ऊपर रखिएगा। उसके ऊपर शहद डालिए, प्रयास करिएगा शहद वो पूरी की पूरी जो अंदर की उसकी जाली दिख रही है उसके अंदर भर जाए, और माता के सामने रखकर भोग लगाना। अपनी अनामिका उंगली से उठाकर एक बार माता के मुख पर स्पर्श करना और इस भोग को अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करना। उनका बुद्धि, उनका विवेक, उनकी शांति और उनकी शिक्षा का बल और ज़्यादा बढ़ जाएगा और श्रेष्ठ हो जाएगा। हाँ, थोड़ी सी केसर भगवती को, जननी को भोग लगा करके जूठी करके रख लेना। जब भी 6 महीने तक, अगली नवरात्रि तक थोड़ी थोड़ी अपने बच्चों को दूध में डाल करके खिलाते पिलाते रहिए। ऐसा करने से आपका बालक, आपकी बालिका, आपके बच्चे स्वस्थ तो होंगे ही, विवेक से उत्कृष्ट होंगे, मेधावी होंगे बच्चे, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे और श्रेष्ठतम बनेंगे। ये वेद पुराण कहते हैं, ये शिव पुराण कहती है कि ये उपाय तत्काल लाभ पहुंचाता है। हाँ, माता का स्वरूप अद्भुत है। मां का ये रूप बाबा शिव को भी पसंद है। एक राक्षस हुआ, उस राक्षस का नाम था महिषासुर। क्या नाम था? महिषासुर। इस राक्षस का परिचय है कि ये आधा भैंसा था और आधा इंसान था। ये कभी भी पुरुष बन जाता और ये कभी भी भैंसा बन जाता। दोनों ही स्थितियों में ये बहुत आनंद से रहता। अब जरा समझने की कोशिश करना, अब इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझना। इंसान की प्रवृत्तियों में अगर वो इस प्रकार का हो कि उसके अंदर कभी भी राक्षसी प्रवृत्ति हो जाए, कभी भी उसके अंदर जानवरों वाली प्रवृत्तियां अगर आ रही हों, आपके परिवार में, घर में, कुटुंब में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बंधु हो सकते हैं, आपके सखा मित्र हो सकते हैं, आपके पार्टनर, पति और आपके सर्वस्व हो सकते हैं, जिनके भी अंदर ये परिस्थिति है कि वो कभी राक्षस बनते हैं और कभी जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। माता जगत जननी ने दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में ये व्यवस्था है
हाँ, देवी पुराण का प्रथम स्कंध ये कहता है, सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। उस देवी को प्रणाम कर रहे हैं, उस देवी का नमन कर रहे हैं, उनके चरणों में आराधन कर रहे हैं, जो सर्वस्व शक्तिमान हैं, जिनकी प्रतिमा, जिनकी महिमा वेद पुराण गाते हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जिनकी शक्ति पूरे विश्व में किसी से छुपी नहीं है, और पूरा का पूरी विश्व की शक्तियां जिनके आगे शून्य पड़कर, मौन होकर, गौड़ होकर, सामान्य होकर स्तब्ध रहती हों, उनका नाम दुर्गा है, और वो हनन करती हैं इनका। आपके घर में, परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना और ऐसी अव्यवस्था है, तो आप क्या करें, उसकी फोटो लेकर के दुर्गा सप्तशती के इसी अध्याय में उसका चित्र बना हुआ है, ध्यान से समझिए। दुर्गा सप्तशती के इस अध्याय के इस चित्र के साथ में उस चित्र को, उस फोटो को, उस पिक्चर को आपको रख देना है, और इस फोटो के पीछे आप जो चाहते हैं वो लिखना है। लिखने के लिए आपको अष्टगंध या केसर या कोई भी ऐसी स्याही इस्तेमाल करनी है जो आध्यात्मिक स्याही हो। कुछ नहीं मिले तो आप पीला, येलो, ऑरेंज स्केच ले सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत केसर इत्यादि और डाल दीजिए अंदर गोल कर, है ना। उससे आप अपनी पूरी समस्या और तुम क्या चाहते हो इस इंसान को बनाना, तुम किस प्रकार से इनकी मानसिकता परिवर्तित करना चाहते हो, वो सब लिख करके यहाँ पर बीच में रख देना, और इस पुस्तक के ऊपर देवी को स्थापित करना। क्या करना, पहले ये पुस्तक रखना, फिर इस पुस्तक के ऊपर देवी की स्थापना करना, और 9 दिन तक पूजा करना। 9 दिन तक पूजा करने के बाद ये फोटो हटा लेना, और इस पुस्तक को किसी पंडित जी को दान कर देना, ताकि वो इससे पाठ करें। एक बार ठीक तो हो ही जाएगा, जीवन पर्यंत वो ठीक ही रहेगा, ऐसा देखा गया है। देवी भागवत कहती है, शिव पुराण कहती है कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसी अव्यवस्था को बाबा शिव तत्काल व्यवस्थित कर देते हैं, और आप जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं, वो संभावनाएं अपने आप सृजित होने लगती हैं। एक गाथा महिमा आपके अपने निजी स्वरूप की है। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है जब तुम थोड़ी चालाकी करते हो। समस्या तुम्हारे जीवन में आती है जब तुम बहुत चतुर बनते हो, तुम्हारा विवेक तेज चलने लगता है, तुम समर्पित नहीं हो पाते, तुम अपने आप को समझ नहीं पाते, जब तुम्हारा चिंतन मलिन हो जाता है, जब तुम्हारी मानसिकता तुमसे द्वंद्व करने लगती है, जब तुम स्वयं को स्वयं के साथ संलग्न नहीं कर पाते, तब तुम अव्यवस्थित होते हो और तुम्हारे जीवन में दुख बढ़ता है। बाबा शिव कहते हैं, नवरात्रि में ऐसे सारे के सारे अपवाद जीवन के तत्काल समाप्त हो जाते हैं अगर आप नवरात्रि व्रत करते हो। जहाँ तकदीर बनती है, जहाँ उसकी रहमत से, उसकी कृपा से, उसके आशीष से हर किसी के बिगड़े काम बनते हैं। हर दुखियों के लिए वो सहारा है, वो एक ही द्वारा है जहाँ पर बाबा ने भक्तों को एक साथ पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा
कहता हूँ मेरे बाबा, सच कहता हूँ मेरे बाबा, तेरे दर से गुजारा है। सच कहता हूँ मेरे बाबा, तेरे घर से गुजारा है। हाँ, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें बन जाती है एक पल में। बिगड़ी हुई तकदीरें बन जाती है एक पल में। जिस वक्त मुसीबत में, जिस वक्त मुसीबत में भक्तों ने पुकारा है, तेरा दर को हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हाँ, तेरे दर को छोड़ बाबा जाए तो कहाँ जाए। तेरे दर को छोड़ शाबो जाए तो कहाँ जाए। सच कहता हूँ दर तेरा, सच कहता हूँ दर तेरा जन्नत का नजारा है। सच कहता हूँ मैं बाबा, जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। हाँ, तेरा दर तो दर तो दर तो, तेरा दर तो दर तो दर तो, तेरा दर तो दर तो दर तो, बाबा दर तो दर तो दर तो, तेरा दर तो दर तो दर तो, तेरा दर तो दर तो दर तो, तेरा दर तो दर तो दर तो, बाबा दर तो दर तो दर तो, तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का खजाना है। तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का खजाना है। चले
पाते, सुख चैन वही पाते, जिन्हें तेरा इशारा है, सुख चैन वही पाते, जिन्हें तेरा इशारा है। तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का खजाना है। और बाबा से कहना है बाबा, हकीकत में खुशियों का खजाना है। और कहना है बाबा, ये जमी जब न थी, आसमां जब न बहुत सुंदर। था, ये जमीन जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये सितारे न था, चांद सूरज न थे, ये सितारे न था, राज हकिए नया साल जब ये न था, राज हकिए नया साल जब ये न था, ये जमी जब न थी, आसमां जब न था, जय हो। ये जमी जब न थी, आसमां जब न था, ये जहां जब न था, कौन था? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, हो सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, बाबा जी, बाबा जी, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में, खुशियों का खजाना है। तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का खजाना है। तेरा दर तो हकीकत में, खुशियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में, दुखियों का तेरे दर पे ही, तेरे दर पे ही टुकड़ों पर, आहा, तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है, तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरा दर हकीकत में खुशियों का खजाना है। ऊंची गहरिया बाबा कोई मुँह पे चढ़ो ना उतरो, जाए के मोरे बाबा से कहियो, बहिया पकड़ ले। जब तुम्हारा जीवन बहुत अव्यवस्थित हो, जब तुम्हारे जीवन में दर्शन सही नहीं लग रहा हो, जब तुम अपने को सही से आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो, तुम्हें ये लगने लगे कि तुम्हारा जीवन सरलता से नहीं चल पा रहा है, तुम जो भी कुछ करते हो उसमें बड़े अवरोध लगते हैं, तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसमें बड़े संकट लगते हैं, तुम बनना तो बहुत बड़ा आदमी चाहते हो, तुम बनना तो बहुत श्रेष्ठ होना चाहते हो, तुम सबसे धनाढ्य होना चाहते हो, जीवन लग्जरियस चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम कर क्या रहे हो? उसके लिए तुम क्या बना रहे हो? देखो, आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, आपकी गाड़ी चलती है, ये स्वयं व्यवस्था है। आपने डीजल डाला, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी उतनी ही देर चलेगी जितना ईंधन आपने अंदर डाला है, ये सामान्य बात है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, इस गाड़ी को चलाए रखने के लिए इसकी सर्विसिंग करनी होगी समय समय पर। हाँ,
इसका टायर, ट्यूब, इसका डेंट, पेंट सब आपको चेक करना पड़ेगा। समय समय पर इसको धुलना, साफ करना, स्वच्छ करना, पॉलिश कराना, और जाने कितनी चीज, एक निर्जीव चीज से आप इतना सा सुख लेते हैं और आपको कितना कुछ करना पड़ता है। मेरे नाथ की तरफ एक कदम बढ़ाकर देखना, तुम्हारी तरफ भगवान शिव कई कदम बढ़ाएंगे और तुम्हें तत्काल सुखी करेंगे। शंकर नाम है इनका, शिव है ये उधार नहीं रखते, ये किसी का बकाया नहीं रखते। आप अच्छी तरीके से पूजें तब भी देते हैं, बुरी तरीके से पूजें तब भी देते हैं। आप मन से पूजा करें तो भी देते हैं, बिना मन से पूजा करें तब भी देते हैं। अक्सर लोग सुनते, भैया यार कुछ गड़बड़ है, हाँ पूजा ठीक से नहीं की होगी इसलिए आपको फलीभूत नहीं हुई, आपने कुछ अच्छी तरीके से किया नहीं है, शायद उसी का परिणाम है कि आपको ठीक से कुछ मिला नहीं है। आपके कर्म में दिक्कत हो सकती है, आपके भाग्य कपाट में कुछ समस्या हो सकती है, आपकी कुंडली में कोई समस्या होगी, आपकी हस्तरेखा में शायद कुछ लिखा है कि तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला। ऐसी किसी भी अव्यवस्था को बाबा शिव तत्काल ठीक करते, ऐसी कोई बात नहीं करते। एक भजन है, मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा तुम सबको कहता हूं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, बजाना मत, यदि नाथ का नाम, आप लोग सिर्फ सुनिएगा ध्यान से, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, कभी तो करेंगे। मैं कहता हूं ये नीचे वाली लाइन परिवर्तित कर देनी चाहिए। अगर आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका यकीन बहुत बड़ा है तो इसको तत्काल चेंज कर दीजिए और क्या कहिए, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे अभी के अभी। कल क्यों, परसों क्यों, बाबा शिव नाम है इनका। शंकर कहते हैं इन्हें, ये देवाधिदेव महादेव हैं, ये कल नहीं, ये आज सुनने वाले देवताओं में से। तुम्हारा गड़बड़ है कहीं ना कहीं सोच और चिंतन, तुम गड़बड़ कर रहे हो। मांगने वाला गरीब हो सकता है, देने वाला तो ये बहुत अमीर है। इनका पूरा का पूरा वंश सिर्फ देना जानता है। परिचय पता है ना इनका। इनके सबसे छोटे वाले पुत्र का नाम गणेश है, जो सबसे पहले पूजे जाते हैं। इनके दूसरे पुत्र का नाम कार्तिक है, जो देवताओं पर संकट आए तो वही संभालते हैं क्योंकि सेनापति वही हैं। और इनकी धर्म पत्नी के बारे में तो आपको क्या ही कहूं मैं, आपको पता ही है। अभी नवरात्रि में हम इनका पूजन कर रहे हैं। नवरात्रि में उनका ही आराधन किया जा रहा है, उनका ही पूजन किया जा रहा है, उनको ही भजा जा रहा है, उनका ही मनन चिंतन किया जा रहा है। हर घर घर में घट स्थापना की जा रही है। क्यों क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है पता है? बाबा शिव कहते हैं, शिव पुराण के 36 सोपान में बाबा शिव ने बड़ी सुंदर बात कही। बाबा कहते हैं, जो मुझे भजता है उसे तो मैं सर्वस्व देता ही हूं, लेकिन जो देवी पार्वती को भजता है, क्यों? क्योंकि ये मेरा मोह है, ये मेरा संताप नहीं, ये मेरा स्नेह है, ये मेरे हृदयस्थ रहने वाली देवी हैं। ये मेरी संपूर्णता का परिचय है। मैं अर्धनारेश्वर हूं। अगर आधा मैं हूं तो आधा माता पार्वती हैं। बाबा शिव कह रहे हैं, कहते हैं आधा मैं हूं तो आधा देवी पार्वती हैं। शिवलिंग में भी ऊपर शिवलिंग है और नीचे अर्घा वो माता पार्वती का। सावन में सिर्फ 30 दिन होते हैं, ध्यान से समझना, और नवरात्रि में 36 दिन होते हैं।
कितने दिन होते नवरात्रि में? 36 दिन। 9 चौको 36, 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 संपूर्ण नवरात्रि। 9 चौको 36। सावन में 30 दिन हैं, नवरात्रि में 36 दिन हैं। बाबा शिव का विधान तो देखिए, प्रेम का, वात्सल्य का, ममता का, स्नेह का और संबंधों का आदर तो देखिए। बाबा शिव कहते हैं जो मेरे अर्धांग का पूजन करता है, यहां तक कि जब आप जल चढ़ाने जाते हैं तो आपको पहले बाबा पर चढ़ाते हो तो लाभ मिलता है, कोई बुराई नहीं, किंतु अगर पहले माता को चढ़ाते हो फिर बाबा को चढ़ाते हो तो आपको अतिरिक्त लाभ मिलता है। पहले आपको अर्घे पर जल चढ़ाना चाहिए, फिर बाबा शिव पर चढ़ाना चाहिए। चुकी माते व रक्षति पिते वहिते नियुक्ते, बाबा शिव कह रहे हैं, क्या कहते हैं? जिसने मुझे संभाल रखा है, अर्घे ने शिवलिंग को संभाल रखा है, तो जिसने मुझे संभाल रखा है, जब तुम उसका पूजन करते हो तो मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं। माते व रक्षति पिते वहिते नियुक्ते कांते व चाभिर्मयति चपनी व खेदम। और फिर कीर्तिश्च दिक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। वो श्री विद्या है, क्या नहीं कर सकती, उनकी क्षमता, उनकी महिमा मुझसे ज्यादा है, ऐसा बाबा शिव स्वयं कहते हैं। नवरात्रि का पूजन बाबा शिव का नाम लेकर के जो लोग माता का स्मरण करते हैं, वो बाबा शिव को सहित मैया के प्रसन्न कर लेते हैं और उनके जीवन में सारे सुख आते हैं। संपदा, वैभव, आनंद, ऐश्वर्य, कीर्ति, धन सब खूब बढ़ता है और जीवन खुशहाल होता है। अगर जीवन में बहुत अवरोधात्मक परिस्थितियों का सृजन हो रहा है, अगर सब कुछ करने के बाद तुम सफल नहीं हो पा रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें सब कुछ करने के पश्चात भी तुम्हारा काम नहीं बन रहा, तुम बहुत परिश्रमी हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब ठीक से कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा जीवन आदर्श हो सकता है। जो मिलता है, जो तुम्हें देखता है, जो तुम्हें समझता और जानता है, वो ये कहता है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम ठीक हो, तुम्हारा सब अच्छा होना चाहिए। तुम्हें खुद को भी लगता है कि तुम जहां पर खड़े हो इससे ज्यादा का तुम डिजर्व करते हो, तुम उससे ज्यादा प्राप्त करने का अधिकार रखते हो और तुम्हें ज्यादा मिलना चाहिए। जो युवा बच्चे यहां बैठे हैं, मैं उनसे ये बात कह रहा हूं, उन लोगों के नाते इस संदर्भ को उठा रहा हूं, ध्यान से समझना। जो लोग चाहते हैं उनके जीवन में प्रेम बढ़े, जो लोग चाहते हैं उनका जीवन उनके ही अपने पसंद के व्यक्ति के साथ कटे, जो लोग चाहते हैं उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाए, जो लोग चाहते हैं उनके जीवन के संकट कट जाएं, जो चाहते हैं उनके जीवन का रोना धोना, परेशान होना, दुखी होना, बार बार अपमानित होना जीवन से समाप्त हो जाए, तो आपको बढ़िया उपाय बता रहा हूं। इन नवरात्रियों में 5 दिन कभी भी कर लेना। इन 5 दिनों में अगर ये उपाय तुमने किया तो आप सच मानना कि तुम्हारे जीवन की समस्या तत्काल खत्म हो जाएगी। 5 दिन करना है और सिर्फ छोटा सा उपाय है, आपको लाभ तत्काल करेगा। अब उस बात को थोड़ा समझ लीजिए। अधिकतर तुमने सुना होगा आचार्यों को, पंडितों को, पुजारियों को, पाधाओं को, जो थोड़े विज्ञ हैं, जो जानकार हैं, जो ऋतिज हैं, जो वेद पाठी हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो खूब मंत्रज्ञ हैं, वो आपको अक्सर ये बात बोलते मिलते हैं, नवार्ण मंत्र का जाप करें नवरात्रि में। क्या करें? नवार्ण मंत्र का जाप करें नवरात्रि में। क्या है नवार्ण मंत्र और क्यों जाप करना चाहिए? देवी पुराण कहती है, नवार्ण मंत्र साक्षात भगवती का वांग्मय स्वरूप है और भगवती की संपूर्ण शक्तियों का समावेश है, जिसमें उसका नाम नवार्ण मंत्र है। नवार्ण मंत्र है कौन सा? नवार्ण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। क्या है? ओम ऐं
ह्लीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये मंत्र है। अब इस मंत्र की महिमा समझिए थोड़ा। एक एक अक्षर में एक एक देवी का वास है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है ये। ऐमकारी सृष्टि रूपागी प्रिम काली प्रतिपालिका क्लीं काली काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। ये बीज मंत्र उन 3 शक्तियों का संपूर्ण समावेश है। आपको क्या करना है? आपको एक लौंग लेनी है, साबुत फूलदार सुंदर अच्छी लौंग ले लीजिए। अब आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन में जो भी संकट है, जो भी मुसीबत है, जो भी अपवाद हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो सब उस लौंग को अपने मस्तक पर रखकर 3 बार ऐम हीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे बोल दीजिए और कपूर पर रख करके देवी के सामने जला दीजिए। एक तरीका। अगर तुम्हारा कोई भी ऐसी समस्या है जो तुम्हारे दिल से संबंधित है तो हृदय में स्पर्श कराइए और 5 बार ऐम हीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे बोल दीजिए और कपूर पर रखकर जला दीजिए। अगर पति पत्नी के संबंध में कोई समस्या है तो 2 लौंग लीजिए, दोनों लौंगों को अपने कर्ण में स्पर्श करिए, ऐम हीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे बोलिए और जला दीजिए। भाई बहनों से संबंधित है तो भुजाओं में स्पर्श कीजिए 2 लौंग और जला दीजिए। बच्चों से संबंधित कोई चीज है तो 1 लौंग लेकर अपनी नाभि में स्पर्श कराइए और जला दीजिए। आपके अनुचरों से, आपके छोटों से संबंधित कोई बात है तो आप अपने ही हाथों में, दोनों हाथों में लेकर के अपनी कमर से नीचे के स्थान के सामने रख लीजिए और ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे बोलकर जला दीजिए। ऐसा करते ही आपको तत्काल लाभ मिलेगा। एक तरफ आपने किया, दूसरी तरफ आपको लाभ मिला। इतना तेज काम करता है ये, और ये नवरात्रि में कम से कम 5 बार करना। क्यों? क्योंकि 5 बार करते ही वो पंच तत्व जो है सामने वाले में, वो पांचों के पांचों तत्व बंध जाएंगे। एक दिन में एक दिन में एक तत्व बंधेगा, दूसरे दिन में दूसरा तत्व बंधेगा, तीसरे दिन में तीसरा तत्व बंधेगा, और ऐसे करते करते 5 दिन में उनका पांचों के पांचों तत्व जो उनका शरीर बना है, जिससे उनका मन मस्तिष्क बुद्धि विवेक चित्त आनंद सब बंध जाएगा। पंच महाभूत जो है उनके अंदर वो सब बंध जाएंगे, क्योंकि ये मनोमय कोश, आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश और आत्ममय कोश और शरीरमय कोश, शरीर है ये 5 एलिमेंट्स हैं इसमें। छिद जल पावक गगन शमीरा पंचरतिया अदम शरीरा, 5 चीजें हैं, उन्हीं से बना हुआ शरीर है। तो पांचों की पांचों चीजें बन जाएंगी और आपको तत्काल लाभ मिलेगा। ये जीवनोपयोगी है। ये गाथा, ये कथा शिवपुराण का वो दर्शन है ये, जिसमें बाबा और मैया दोनों एक साथ समाहित हैं। शिव महापुराण जब आप कहते हो तो इसमें शिव में जो इकार है वो स्वयं मां है। हाँ, इस धरा में यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं। इस धरा में यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। जिसे अपनी मां की कदर नहीं है वो इंसान नहीं है। आचार्य सतीश अवस्थी, जयपुर आ रहा हूं। जयपुर में हजारों लाखों लोग लाभान्वित होंगे, जिनके भी जीवन में, प्रेम में, रिश्तों में,
संबंधों में या परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। आइए राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। आइए और मिलिए मुझसे जयपुर में 3 दिन के लिए 27, 28, 29। स्थान सत्संग भवन श्री गोविंद देव जी मंदिर जयपुर राजस्थान। ओम नमः शिवाय। संपर्क करें, नंबर है 9936601255 9936601255। अब आपको असली भक्तों की पहचान बता रहा हूं। भक्तों को बाबा मेरा शंभू सब तरफ दिखता है। जिधर देखूं, जहां देखूं, तेरा दीदार होता रहे, तेरा दर्श होता रहे, तेरा दर्शन होता रहे, ये भावना है। जिधर देखूं, जहां देखूं, जिधर देखूं, जहां देखूं, तेरा दीदार हो जाए। जिधर देखूं, जहां देखूं, तेरा दीदार हो जाए। मतलब दुनिया से क्या मतलब, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम पर भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है, तेरी जिस पर कृपा होवे, तेरी जिस पर कृपा होवे, तो बेड़ा पार हो जाए, जिस पर कृपा होवे, तो बेड़ा पार हो जाए।
सहनशाहों से बड़ी करी है, अगर ये ही गुलामी है, अगर ये ही गुलामी है, तो ये हर बार हो जाए। अगर ये ही गुलामी है, तो ये हर बार हो जाए। जिधर देखूं जहाँ देखूं तेरा दीदार हो जाए। जिधर देखूं जहाँ देखूं ये लाइन बहुत सुनने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। न कोई इनके जैसा है, कोई इनके जैसा है, न कोई इनके जैसा है, न कोई इनके जैसा है, कोई इनके जैसा है। मेरे भोलेनाथ के जैसा, ओह मेरे शंभो तरण जैसा, मेरे भोलेनाथ तो ऐसा, भोलेनाथ के जैसा, मेरे भोलेनाथ के जैसा, मेरे भोलेनाथ के जैसा। सुबह के रंग में रंग जाए, जो उनके रंग में रंग जाए, जो उनके रंग में रंग जाए, जो उनके रंग में रंग जाए, तो जय जयकार हो जाए। के रंग में रंग जाए, तो जय जयकार हो जाए। जिधर देखूं जहाँ देखूं तेरा दीदार हो जाए। घर देखूं जहाँ देखूं तेरा दीदार हो जाए। करम इतना तो मुझे पर भोलेनाथ एक बार हो जाए, करम इतना तो मुझ पर भोलेनाथ एक बार हो जाए। जिधर देखूं जहाँ देखूं, जिधर देखूं जहाँ देखूं तेरा दीदार हो जाए। देखूं जहाँ देखूं तेरा हो जाए। जिधर जहाँ देखूं तेरा दीदार हो जाए। तेरा दीदार हो जाए। तेरा दीदार हो जाए। भोलेनाथ ध्यान रखना, इन 9 दिनों में नवधा भक्ति का स्मरण है। इन 9 दिनों में
तुम्हारे वो प्रथम 9 ग्रहों का जो कुप्रभाव है वो समाप्त करने का साधन है तुम्हारे पास में। इन 9 दिनों में अगर आप लगातार तिल, जौ, चावल, घी और चीनी मिलाकर 9 दिन तक लगातार अगियारी या हवन करते हैं तो आपको 9 ग्रहों से शांति मिलती है। हाँ, अगर आप लौंग, इलायची, कमलगट्टा, बेल का गूदा, मिश्री, चीनी, देवदार की लकड़ी, ये सब एक साथ कूट पीट कर थोड़ा थोड़ा अगियारी भी घर में करना शुरू कर देते हैं इन 9 दिनों में, तो आपका घर शुद्ध होगा, विशुद्ध होगा, आनंदमय होगा, घर की बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, घर के अंदर सुख बढ़ेगा और जो तुम पाना चाहते थे वो तो मिलेगा ही मिलेगा। घर में बरकत बढ़ती है, इससे घर में वैभव बढ़ने लगता है, कर्ज आपके दूर होने लगते हैं और बीमारियां आपकी चली जाती हैं। माता की मूर्ति को स्नान करके चरणामृत पीना, पंचामृत बनाकर माता का स्नान कराना और उस पंचामृत को पूरे घर में बांटना, ऐसा करने से तुम्हारा घर, तुम्हारे घर के लोग, उनकी मानसिकता, उनका बुद्धि, उनका विवेक, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर तुम किसी विप्र से, किसी आचार्य से, किसी विद्वान से पाठ करा रहे हो तो प्रयत्न करना। ये अवसर तुम्हें इस वर्ष में सिर्फ 2 बार मिल रहा है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी 2 नाड़ियां होती हैं तुम्हारे शरीर में, ध्यान से समझना। तुम्हारे शरीर में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी 2 ही हैं। हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है और तुम्हारे जीवन में स्त्री और पुरुष है, तुम्हारे जीवन में लड़की और लड़का है, तुम्हारे जीवन में माँ और बाप है, तुम्हारे जीवन में दिन और रात है। ये सब 2-2 इसीलिए तो हैं क्योंकि 2 नवरात्रियां तुम्हें मिलती हैं। इन दोनों बार विप्रों का खूब आनंद से सम्मान करना, जितना संभव हो सके अधिक से अधिक दान करना। क्यों? क्योंकि ये भूषुर हैं, वेद कहता है। ये शिव महापुराण कहती है कि बाबा शिव ने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों के जीवन को समझने के लिए और ब्राह्मणों को पूरे जगत का पूज्य बनाने के लिए बाबा शिव ने सारे मंदिरों की, तीर्थों की स्थापना करी। बाबा ने पूरी जब प्रकृति बनाई, सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि बाबा ने शब्द बनाए। नृत्वावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबाराम। 14 सूत्र बनाए पहले बाबा ने, शब्द बने, फिर प्रकृति बनाई, संसार बनाया, फिर ब्रह्मा जी भी तो बनाए, ब्रह्मा जी को बताया भी तो। शिव पुराण के प्रथम खंड में ये ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि बाबा शिव की कृपा से हमने संसार का उन्नयन करना शुरू किया, संसारिक चीजों का निर्माण करना शुरू किया। नदी, तालाब, सरोवर, हाँ, सागर, पहाड़, पेड़ पौधे, दरख, सब कुछ बनाए। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं ये बात। बाबा ने ये प्रमुखता में 2 नवरात्रियां तुम्हारे जीवन में इसीलिए बनाई हैं। इसमें अधिक से अधिक पूजन, पाठ, हवन, यज्ञादिक काम करें, इसमें दान करें, पुण्य करें, श्रेष्ठ काम करें। क्यों? क्योंकि रोज के दिनों में, रोज के समय में हमसे बड़े अपराध होते हैं, बड़ी गलतियां होती हैं, जाने अनजाने पाप तो हमसे हो ही रहे हैं भाई। पाप करते समय एक और बात कहूं, पाप करते समय हम लोग सोचते भी इतना नहीं है, इतने तो प्रयास नहीं करते कि वो उससे हम बच पाएं। यकीन मानिए, पाप करने के समय हम सब स्तब्ध हो जाते हैं और करने की तरफ बढ़ते हैं, रोकने की तरफ नहीं। चाहे वो कोई मादक चीजों का सेवन करने की प्रवृत्ति हो और चाहे अपने को अनर्गल कार्यों में लिप्त करने की प्रवृत्ति हो, चाहे किसी के अहित के चिंतन में हमें लगना हो और चाहे किसी की बुराई और किसी का उपहास करने के संदर्भ में हमें चिंतन करना हो। पाप के बड़े स्वरूप हैं। यद्यपि ये कहता है शास्त्र, यद्यपि शिवपुराण कहती है कि पाप आपसे होता ही तब है जब आप लोभ करते हैं।
पाप आप करेंगे ही तब जब आप लोभी हो जाएंगे, किसी भी चीज का लोभ होगा। बिना लोभ के, बिना लालच के पाप नहीं होता। इसलिए पाप विमोचन होना है, अगर पाप से मुक्त होना है, अगर तुम्हें पाप नहीं करना, तो भैया लोभ करना बंद कर दो। खुद से, संसार से, सामाजिक उत्कृष्टता से, सामाजिक पद प्रतिष्ठा से, हाँ, बड़ी सारी चीजें हैं लोभ के लिए। किसी को तो सिर्फ इस बात का लोभ है कि उसके अलावा कभी किसी को कोई बड़ा आदमी ना समझे। ऐसे बड़े लोग पाए जाते हैं समाज में, हाँ। उनको इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है कि हमसे ज्यादा बड़ा आदमी कोई नहीं समझा जाना, हमसे ज्यादा विद्वान, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ और हमसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है। ये अभिमान और ये लोभ इंसान को जड़ से खत्म कर देता है। ये तत्काल आपको आपसे मुक्त कर देता है, आपकी निजता छीन लेता है, आपके स्वरूप का, आपके रूप का, आपकी कद का, आपकी काठी का, आपके सौंदर्यता का। और एक सबसे ज्यादा बड़ी बात बताने जा रहा हूं, अपनी खुद की बड़ाई सुनने से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक आपसे पाप होना बंद होगा ही नहीं। फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान समझना। खास तौर से स्त्रियां, बच्चियां, बेटियां, ये खास तौर से बात सुने। जब तक आपको अपनी प्रशंसा सुनने से सुख मिल रहा है तब तक तुम्हें पाप करने से कोई रोक नहीं सकता। जब तक तुम अपनी प्रशंसा में, अपनी आत्म प्रशंसा में लिप्त हो तब तक तुम्हें पाप करने से भगवान भी नहीं बचा सकता। जब तक तुम्हें अपनी खुद की श्रेष्ठता जानने में अभिरुचि है, जब तक तुम्हें अपनी खुद की खूब बड़ाई सुनने में रुचि है, तब तक आपको कोई भी रोक नहीं सकता गलत काम करने से। आपकी मनस्थिति, आपका चिंतन और आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो छीन लेता है कौन? वो समय जिस समय तुम अपनी प्रशंसा सुन रहे होते हो। प्रशंसा सुनना कोई बुराई नहीं, शास्त्र कहता है स्तोत्रम कस्य न तुष्टये। किसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती? हम तो भगवान की भी प्रशंसा करते हैं। तुम ब्रह्मा, तुम विष्णुस्तुम रुद्रस्तुम अग्निस्तुम वायुस्तुम सूर्यस्तुम चंद्रमास्तुम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम, कहते ना। लेकिन अपनी प्रशंसा सुनकर के ही प्रसन्न होना अच्छा भाव नहीं है। ये क्या करता है? ऐसा करने वाले जो प्रशंसा कर रहा है उसके वशीभूत हो जाते हैं आप, अगर प्रशंसा में लिप्त हैं तो। और फिर क्या होगा? वशीभूत होकर वो जो चाहेगा वो करवा लेगा तुमसे। हाँ, जब आप अपनी प्रशंसा सुनने में लिप्त होते हैं तो प्रशंसक जो होता है उसके अधीनस्थ हो जाते हैं, और अधीनस्थ होने के बाद वही करते हैं जो वो चाहता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो फिर से लेंगे, फिर से लेंगे, फिर से लेंगे। कथा में सेट करना ना तो अचानक लगा नहीं पाएंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः बाबा शिव की रावण ने बड़ी तपस्या करी, खूब तपस्या की और बाबा शिव प्रसन्न हो गए। खूब बड़ाई की बाबा शिव की। बाबा शिव तो वैसे ही बहुत आनंदित देवता हैं। हमारे शहर में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम आनंदेश्वर है। आनंद देने वाले देवता हैं ये। और जरा समझना, खूब अच्छी तपस्या की, खूब अच्छे से बाबा को मनाया और बाबा मान गए। जाकर रावण ने कहा, मैं आपका दास हूं, मैं आपके चरणों में अनुराग रखता हूं, मुझे बड़ा प्रेम है आपसे, मेरे इष्ट हैं आप। मैं आपका दर्शन न कर सकूं, मैं आपका स्तवन न कर सकूं, मैं आपका चिंतन, आपका भजन नहीं कर सकूं, आपकी तपस्या साधना नहीं कर सकूं तो मेरा दिन नहीं बनता। बाबा कृपा करो, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूं। अब बाबा शिव अपने ही बनाए हुए नियम से बंधे हैं। कौन से नियम से? उसी नियम से कि चिंतन करने वाले को प्रशंसक से प्रसन्न नहीं होना चाहिए। बाबा ने ये नियम बनाया है। प्रसन्न हो गए बाबा। तो बाबा ने हाँ कह दिया, ठीक है रावण, ये शिवलिंग रखी है, इसे ले जाओ और जितनी दूर तक तुम ले जा पाओगे, ध्यान रखना लंका के पहले रखना मत। क्यों? क्योंकि तुम जहां भी इसे रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। रावण को थोड़ा फिर से अभिमान हुआ, फिर से मोह और लोभ हुआ अपनी ताकत के ऊपर। रावण ने कहा, मैं रखूंगा ही नहीं बीच में। मेरा नाम रावण है, मैं पुलस्त्य नाती हूं, मैं विश्वस्त्रवा का पुत्र हूं, मैं रखूंगा ही नहीं बीच में। आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे इष्ट हैं, बस आप आशीर्वाद दीजिए। मैं लंकाधिपति रावण संकल्प ले रहा हूं, जहां पर भी मैं बीच में रख दूंगा वहीं आप रह जाइएगा। शिवलिंग को उठाकर रावण चला। शिवलिंग लेकर के रावण जा रहा है। अब सब देवताओं को भी इस बात का बड़ा भय हुआ कि अब क्या होगा। अगर बाबा किसी तरह से लंका चले गए तब तो रावण को जीत पाना तो छोड़ो,
उसकी तरफ देखना भी असंभव हो जाएगा। वैसे ही भैया त्रिलोक विजेता है ये, वैसे ही इसको तो छोड़ो, इसके पुत्र ने इंद्र को दबा के दौड़ा कर पीटा, तभी से उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। इंद्र कोई और नहीं, इंद्र किसी नौकर चाकर का नाम नहीं, इंद्र मतलब देवताओं के भी राजा। तो बोले अब क्या होगा? जैसे तैसे गणेश जी को मनाया गया। गणेश जी एक ग्वाले का भेष बनाकर कुछ दूर जाकर के खड़े हो गए और रावण को प्रभु इच्छा से, भगवत कृपा से, संतों के तपस्या के फलीभूत रावण को लघुशंका लगी, और इतनी जोर की लघुशंका कि उसे सहन ही नहीं हो रहा कि अब मैं क्या करूं। उसने कहा जमीन में तो नहीं रखूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इतने में उस ग्वाले ने समझाया, बोले प्रभु आप थोड़ा परेशान लगते हैं, आप थोड़ी दुखी लगते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बोले सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे 5 मिनट का समय भी नहीं चाहिए, उससे अंदर में आ जाऊंगा, उतनी देर ये शिवलिंग तुम्हें हाथ में पकड़ कर रखना है। वे क्यों? बोले मुझे लघुशंका लगी है, और अगर मैं शिवलिंग लेते हुए ये करता हूं तो अशुद्ध हो जाऊंगा, और फिर तो वैसे ही बाबा हमारे साथ नहीं जाएंगे, तो बस कुछ देर के लिए। जद्यप रावण ने पहले ये सोचा कि कोई बात नहीं, उस ग्वाले ने थोड़ा सा पुश किया, नहीं नहीं आप अशुद्ध हो जाएंगे, आप सही कहते हैं, आपको शिवलिंग मुझे दे देनी चाहिए, मैं बिल्कुल पकड़ के रखूंगा। 5 मिनट तो क्या, मैं घंटों खड़ा रहूंगा, मुझे तो आदत है पूरा पूरा दिन गाय भैंस चराने की। कितनी बार तो मैं गाय भैंस के बच्चों को अपने कंधे पर रखकर पूरा पूरा दिन घूमता रहता हूं, मुझे आदत है बाहर उठाने की, आप एकदम चिंता न करें। इन्होंने शिवलिंग उनको दी और लघुशंका को गए। कहते हैं कि देवताओं की नीति की वजह से, देवताओं की व्यवस्थाओं के कारण शिवपुराण कहती है कि रावण की लघुशंका थोड़ा लंबी हो गई, खत्म ही नहीं हो रही है। अब वो जो ग्वाल बने गणेश जी हैं, वो कहते भाई देखो बहुत देर हो गई, मैं रख दूं क्या? आपने कहा था 5 मिनट, अब बहुत ज्यादा देर हो गई, घंटों से ऊपर हो गया है, मैं रख रहा हूं। ये कहते कहते उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं रख दिया। रावण बहुत रोषित हुआ, लघुशंका से निवृत्त होकर के हस्त प्रक्षालन इत्यादि किया, और रावण ने बड़े क्रोध से भगवान शिव की शिवलिंग को स्पर्श कर वहीं जमीन में दबाने की कोशिश। बाबा शिव क्रोधित हो गए और रावण के सामने आए। रावण का अहंकार टूटा और रावण ने बड़ी प्रार्थना की, रावण ने बहुत प्रार्थना की। रावण ने अनेकों प्रकार से बाबा शिव को मनाने की कोशिश की, बाबा शिव फिर मान गए और रावण को आशीष दिया कि रावण ये तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग है, इसे वैद्यनाथ कहा जाएगा, और यहाँ का पूजन करने वाला, यहाँ का स्मरण करने वाला, यहाँ दर्शन करने वाला जो भी भक्त आएगा उसके जीवन से अभिमान समाप्त हो जाएगा और उसके जीवन में सुख बढ़ेगा। वैद्यनाथ की स्थापना हुई। इस कथा का अभिप्राय समझने का प्रयत्न करना। जब तुम्हारा लोभ उस विषय पर होता है, तुम्हारी प्रशंसा के संदर्भ में कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम खुश हो गए, तुम प्रसन्न हो गए, तुम उससे आनंदित हो गए और तुम उसमें ही लिप्त हो गए, तो धीरे से समझना कि तुम फिर पाप कर बैठोगे। क्यों? क्योंकि लोभात पापस्य कारणम। जो महापुराण कहती है पाप का जो कारण है वो लोभ है। लोभ करोगे तो पाप होगा। पाप से मुक्ति चाहते हो तो मिश्री बना करके दूध को एक बर्तन में रखकर अपने मस्तक में 3 बार स्पर्श कराकर ओम श्री ह्रीम शिवाय नमः ऐसा बोलकर बाबा शिव के ऊपर जो बार बार चढ़ाते हैं, कम से कम 3 बार चढ़ाने से आप पाप मुक्त होते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो 7 बिलपत्र एक साथ लेकर के उसमें चाहे चंदन लगा दें और चाहे राम राम लिख दें, दोनों एक ही बात है, करके इस स्तुति का पाठ करके बाबा शिव के ऊपर चढ़ाएं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव
त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पापहरो भव। सभी पापों को हरण करें। बाबा शिव आपका संपूर्ण ध्यान रखें, आपका जीवन खुशहाल, आनंदित और सुव्यवस्थित हो। भगवान शिव की कृपा से हर किसी को सब कुछ मिलता है। पाने की श्रद्धा ही तो चाहिए बदले में। जरा देखिए इन्हें क्या मिला है। गुरुदेव आपके चरणों ओम में नमः शिवाय। कोटि-कोटि नमन। बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपकी वजह से सब कुछ ठीक हो रहा है। आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। थैंक यू गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी खुशियों को ऐसे ही बढ़ाता रहे। सुख चाहिए तो भगवान शिव के शरण में आना पड़ेगा। संपन्नता चाहिए तो भगवान शिव के शरण में आना पड़ेगा। जीवन में प्रेम, वैभव और आनंद चाहिए तो शिव के शरण में आना पड़ेगा। शिव के शरण में आके जरा देखिए इन्हें क्या मिला है। गुरुजी आपका बहुत बहुत ओम नमः शिवाय। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे से अभी बात नहीं कर रहे थे, वो मेरे से बात करने लगे। बहुत मेरे को अच्छा लगा। मैं आपकी कृपा से बहुत खुश हूँ। बस मेरे को इतना ही चाहिए। मेरे से आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। बहुत मतलब मैं बोल भी नहीं सकती कितना खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न और आनंदित, खुशहाल और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का बल प्रदान करे। नमः शिवाय। शिव अविनाशी हैं, शिव अनंत हैं, शिव श्रेष्ठ हैं, शिव दानी हैं और शिव दाता हैं। जरा देखिए इन्हें क्या दिया है। प्रणाम गुरुजी, ओम नमः आपके शिवाय। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, रोती रहती थी और खाना नहीं खाती थी। गुरुजी जब से मैंने आपके संगम पूजा कराई और मैंने जो प्रेम कवच पाया, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे और आपके जीवन में खुशियां भरे, हर संभव आपको सुख प्रदान हो। ओम नमः शिवाय। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के शिव महापुराण यहीं विराम होती है। कल फिर हम शिव पुराण पर चर्चा करेंगे। कल फिर बाबा और मैया के गुणगान का बखान करने का प्रयत्न किया जाएगा। आप सब समय का ध्यान रखें, खूब आनंद से रहें। बाबा शिव आपके जीवन में खुशहाली, आनंद, वैभव और संपन्नता से आपकी झोली भरे और आपको खुश करे। ओम नमः शिवाय। आरती उतारूं शिव शंभो में, भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभो मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभो मेरी भी तो स्वीकार
ओम श्री निजमेन्द्र देवास्तानि धर्माणि विद्वान्याशन्ना ते हनाकं महिमाना सर्वे साध्याः सन्ति देवाः। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। आचार्य सतीश अवस्थी कानपुर आ रहा हूं। कानपुर में हजारों लाखों लोग लाभान्वित होंगे जिनके भी जीवन में प्रेम में, रिश्तों में, संबंधों में या परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है। 5 और 6 अक्टूबर को कानपुर लाजपत भवन में कल्प वृक्ष शिव महापुराण का वाचन होने जा रहा है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है उसके नीचे बैठकर जो मांगे वो मिलता है। ऐसा कौन सा मनोरथ है तुम्हारा जो बाबा शिव पूरा नहीं कर सकते? इस कथा में सम्मिलित हो और अपने जीवन को आनंदक बनाए, अपने जीवन में अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण होते हुए अपने सामने देखें। ओम नमः शिवाय। जी हाँ, संपर्क करने के लिए इन मोबाइल पर कॉल करें 8917-020202 6391 292929। आचार्य सतीश अवस्थी जयपुर आ रहा हूं। जयपुर में हजारों लाखों लोग लाभान्वित होंगे जिनके भी जीवन में प्रेम में, रिश्तों में, संबंधों में या परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। आइए और मिलिए मुझसे जयपुर में 3 दिन के लिए 27, 28, 29। स्थान सत्संग भवन श्री गोविंद देव जी मंदिर जयपुर राजस्थान। ओम नमः शिवाय। संपर्क करें, नंबर है 9936601255 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।